ये तिरंगा यात्रा थी पूरे देश के फौजियों का मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए थे श्रीमान अरुण जी। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व उन्होंने किया है। हम लोग सभी ने, विधायक सांसद सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है और सभी एनसीसी, स्काउट, सिविल डिफेंस सभी लोगों ने समर्थन दिया है। और ये रैली ऐसी निकाली, अभूतपूर्व रैली है अलीगढ़ में, क्योंकि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमारे फौजी जीते हैं। अभी देखा है पाकिस्तान में घुस के मारा है, 100 किलोमीटर घुस के मारा है। हमारे लोगों के कारण जो हमारे 26 लोग आतंकवादी ने मारे, हमने 100 आतंकवादी मारे और उनके साथ कितने मरे ये भी आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये आंकड़ा पाकिस्तान के पास ही है। और पाकिस्तान के 9 एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, बर्बाद कर दिए। आज पाकिस्तान को 20 साल पीछे फेंक दिया। तो इसलिए आतंकवाद जब तक पाकिस्तान नहीं हटाएगा, नहीं मिटाएगा, और हम उसको पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे। के सम्मान में देशभक्त मैदान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर तबाही मची है, उसका जश्न भारत के लोग, अलीगढ़ के लोग तिरंगा हाथों में लेकर मना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पहलगाम की आतंकी घटना का हिंदुस्तान की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को ध्वस्त करने का काम किया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया, और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी नेतृत्व भारतीय सेना के आगे, भारतीय नेतृत्व के आगे गिड़गिड़ाया, मैं समझता हूँ अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है, तिरंगे की शान की बात है, तिरंगे की आन बान की बात है। इसी निमित्त आज भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और भारतीय सैनिकों को सम्मान के लिए, अभिनंदन के लिए, उनके बंधन के लिए आज का ये तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ किया गया, जिसका शुभारंभ हमारे देश के राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय अरुण सिंह जी ने किया। और आप देख रहे थे जिस तरह का जन सैलाब अलीगढ़ की जनता अलीगढ़ की सड़कों पे थी। वास्तव में भारतीय सेना बंधन, अभिनंदन और स्वागत, और तिरंगा हमारा सदा शान से लहराता रहे, तिरंगा सदैव हमारा ऊंचा रहे, भारत माता का सिर ऊंचा रहे। इस कार्यक्रम में आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ के हजारों लोगों ने, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आज अटल चौक सेंटर पॉइंट पर इसका विश्राम हुआ, समापन हुआ। पूरा देश पाकिस्तान के नेस्तनाबूद होने से गदगद है, और हम चाहेंगे कि भारतीय सेना इस देश के मान सम्मान को लगातार बढ़ाने में इसी तरह सक्षम रहेगी। भारत माता का सिर इसी तरह ऊंचा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा। पूरे जितने आतंकवाद के ठिकाने थे सब नष्ट कर दिए गए, पाकिस्तान को नीचे दिखा दिया गया। बहुत ही कामयाब रहा ये हर तरह से ऑपरेशन। और जिम्मेदारी बनती है कि सेना का जो मोरल है उसे हाई रखें। हम सैयद अशर इस्लाम है, मैं भाजपा का नेता हूं। पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि पहलगाम में जो हादसा हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, उसके बदले में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने जो अभूतपूर्व साहस दिखाते हुए पाकिस्तान में घुस के, और रात को 1 बजे घुस के पाकिस्तान में आतंकियों के सभी ठिकानों को तबाह किया, आतंकियों को तबाह किया, और आतंकियों का जो एक नेटवर्क था, जो एक स्ट्रॉन्ग समूह था, उस समूह को ख़त्म किया। उसके उपलक्ष्य में और अ, उसका जोश बढ़ाने के लिए और भारत के जन जन को ये प्रतीत होने के लिए कि हमारे देश की सरकार ने और हमारे देश की सेना ने क्या किया है, उसको आज जताने के लिए और उसको सलाम करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा शौर्य यात्रा आज रामलीला मैदान से होते हुए, दुबे के पड़ाव बिनाक्षी पुल से होते हुए सेंटर पॉइंट अटल चौक पे आके समाप्त हुई है। और इसमें आज हमारे राज्यसभा सांसद जी और प्रभारी मंत्री जी अरुण सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें अलीगढ़ शहर के सारे ही जनप्रतिनिधि और अलीगढ़ के सभी भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। यहाँ पे हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी मौजूद रहे, और हमारे साथ राजीव हमारे राजीव जी जिला अध्यक्ष जी मौजूद रहे, वी.एस. पॉल साहब मौजूद रहे, मानव महाजन जी मौजूद रहे, और कई बड़े नेता हैं जिनके नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आज भाजपा ने अपनी एकता का और अखंडता का पूरा सबूत दिया है, और एक साथ होकर ये यात्रा निकाली गई है, और पूरे तरीके से आज ये दिखा दिया गया है कि हमारे देश की एकता क्या है। इसके अंदर हमारे शहर के यशस्वी मेयर श्री प्रशांत सिंघल जी मौजूद रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माता विजय सिंह जी मौजूद रहीं, एमएलसी श्री ऋषिपाल जी मौजूद रहे,
और हमारे कोल विधायक श्री अनिल पराशर जी मौजूद रहे और बाकी जितने भी दिग्गज नेता हैं भाजपा के सभी आज मौजूद रहे। सबने ही एकता के साथ ये रैली निकाली। इसका समापन हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा नाम विजय कुमार वार्ष्णेय, मैं सारेक्स पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर हूं। जो कार्रवाई मोदी जी ने की है, ऐसी कार्रवाई हमेशा होनी चाहिए थी, पहले भी, क्योंकि आतंकवादी हमले हुए हैं। लेकिन जो सिंदूर लोगों का उजाड़ा गया है, उसका उन्होंने तत्काल जो काम किया है, और उससे लोगों के प्रति, नहीं तो अगर नहीं करते तो बहुत गलत मैसेज जाता है। उन्होंने काम भी किया है बहुत बढ़िया, और आने वाले समय में अगर कोई ऐसा कार्य करता है, कोई भी तरीके की आतंकवादी घटना हमारे देश के अंदर होती है, उसके लिए भी उन्होंने एक नया लॉ निकाल दिया है कि उसको हम आतंकवादी हमला मानेंगे और उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जैसी अभी हमने की है। हम एक का जवाब ईंट का पत्थर से देंगे, एक एक आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। विश्व हमारे साथ है, और ये अगर ये बीच में नहीं रुकावट होती तो शायद ये पूरा जिंदगी भर के लिए आतंकवाद भी मोदी जी खत्म कर देते, जैसा मेरा मानना है। ऐसी कार्रवाई की हम सराहना करते हैं, और हमेशा ऐसे कार्य होने ही चाहिए, ऐसे चाहे कोई भी नेता है, लेकिन इसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं डॉक्टर जयंत शर्मा, बेलामार विष्णुपुरी जीवन हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अलीगढ़ से। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं अपने देश की बहादुर सेना को, जनता को और हमारी सरकार को, जिसके दृढ़ निश्चय से ये काम हो पाया। पहले जब भी आतंकवादियों द्वारा कोई कार्रवाई की जाती थी तो सरकार का ये कहना रहता था कि हम इसको देखेंगे और बदला लेंगे, कभी हुआ नहीं। लेकिन पिछले जब से ये सरकार आई है, पिछले कुछ 8-10 साल से ये देखा गया है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसका तुरंत फुरत जवाब दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं बहुत सारे देशों में होती रहती हैं, लेकिन वहाँ की जनता ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करती है। पर अपने देश में देखा गया है कि कुछ लोग ऐसी घटनाओं के बाद बहुत खुश होते हैं और तरह तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बिल्कुल गलत है, और उन लोगों को भी सबक सिखाना, जो हमारे अंदर स्लीपर सेल्स हैं या जो हमारे नेता हैं, जो अपने को जनता के बीच में बड़ा साबित करने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग सारी चीज़ों को आसानी से सहन कर लेते हैं, ये गलत बात है। अपने देश के अंदर भी अगर कोई देश की सेना के, देश की जनता के, देश की सरकार के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है, कुछ स्वयंभू नेता, कुछ स्वयंभू कवि, कुछ स्वयंभू अपने आप को मानने वाले सोशल वर्कर्स, इन सबको भी सोचना चाहिए आप गलत कर रहे हैं। आने वाले टाइम के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में सरकार ने कह दिया है कि अगर किसी तरीके की ऐसी घटना दोबारा हुई तो ये एक युद्ध माना जाएगा, और इस युद्ध के खिलाफ हमारी सरकार, भारत की सरकार, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम लेगी। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आने वाले समय के लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसे पहले रोकने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ होता भी है तो उसे कंडेम कीजिए, उसका मजाक मत बनाइए। जिनके घर के लोग चले गए, जो हमारी जनता युद्ध में हताहत हो गई, जो सैनिक हताहत हो गए, उनका आप मजाक बनाते हैं। आप जो बच्चे लोग मर गए वहाँ पे पहलगाम में, उनका मजाक बनाते हैं। आप तरह तरह के जुमले छोड़ते हैं, ये गलत बात है। सरकार के साथ रहिए। ये किसी जाति, धर्म या किसी पार्टी की बात नहीं है, ये अपने देश की बात है। देशभक्त बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए।